लेकिन आप बैक स्टेज कुछ बड़ी अहम बात कर रहे थे मुझे अभिषेक के बारे में। मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से शायद स्लोगर वर्ड लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती हैं। प्लेयर जो भी है, दिलेर तो वो है, बाउंसर पे छक्का अच्छा मारा था। नहीं दिलेर तो वो है उसका। इवन 3-0 के बाद भी उसका इंटेंट वही था कि मतलब वो बैक फुट पे नहीं था कि मैंने 0 किया, पहले मैं अपने 15-20 करूं। एक तो पॉजिटिविटी ये है, लेकिन मैं एज अ सीनियर प्लेयर, मेरा अगर मैसेज जाता है उस तक, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी टेक्निक को एक्सपोज करती है। अगर वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा कर लेगा या थोड़ा सा पेशेंस ले आएगा कि जहां का बॉल है वहां वो हिट मारेगा, तो स्किल्स उसके पास हैं। यूटिलाइज कैसे करनी है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। मैंने उस सेंस में बात की थी, शायद लोगों को बहुत बुरी लगी। दूसरा, अभी इंडिया की टीम की बात हो रही है ना, आपने एक चीज नोट की होगी, इंडिया आज एक्सपोज हुआ है, आज पहली दफा उसने चेस किया है इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के बगैर। जी, और ये लोग भूल रहे हैं कि ये वो टीम वो नहीं है जिसमें विराट और रोहित शर्मा थे, जो सिचुएशन के हिसाब से मैच को लेके चलते थे। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आप बैक स्टेज कुछ बड़ी अहम बात कर रहे थे मुझे अभिषेक के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने बात करें ताकि पता चले आप एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं। नहीं, मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से शायद स्लोगर वर्ड लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती हैं। आज भी देखा होगा, जो उसने 14 रन किए वो एक ही साइड पे किए, वो भी तीनों चारों बैट बॉल थे। जितने रबाडा ने इधर बॉल किए उसको समझ नहीं आ रही थी। प्लेयर जो भी है, दिलेर तो वो है, बाउंसर पे छक्का अच्छा मारा था। नहीं दिलेर तो वो है उसका। इवन 3-0 के बाद भी उसका इंटेंट वही था कि मतलब वो बैक फुट पे नहीं था कि मैंने 0 किया, पहले मैं अपने 15-20 करूं। एक तो पॉजिटिविटी ये है, लेकिन मैं एज अ सीनियर प्लेयर, मेरा अगर मैसेज जाता है उस तक, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी टेक्निक को एक्सपोज करती है। अगर वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा कर लेगा या थोड़ा सा पेशेंस ले आएगा कि जहां का बॉल है वहां वो हिट मारेगा, तो स्किल्स उसके पास हैं। यूटिलाइज कैसे करनी है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। मैंने उस सेंस में बात की थी, शायद लोगों को बहुत बुरी लगी। दूसरा, अभी इंडिया की टीम की बात हो रही है ना, आपने एक चीज नोट की होगी, इंडिया आज एक्सपोज हुआ है, आज पहली दफा उसने चेस किया है इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के बगैर। जी, और ये लोग भूल रहे हैं कि ये वो टीम वो नहीं है जिसमें विराट और रोहित शर्मा थे, जो सिचुएशन के हिसाब से मैच को लेके चलते थे। बिल्कुल ठीक है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम भी ब्लंडर्स करते हैं, हमारी टीमें भी, इंडिया तीनों खब्बे भेज रहे हैं और वो टीमें क्या करती हैं, ऑफ स्पिनर लगा देती हैं। जहां पे 1-2 आउट होते हैं, 180 मुसीबत बन जाता है चेस करना, राइट। फिर आप देख लें कि आप डुबे को भी खिला रहे हैं। हमारी वाली गलती है कि शहीन उसका फहीम का कोई रोल नहीं है, लेकिन हर मैच में रिंकू की बारी आती ही नहीं है, तो आप डुबे को भी खिला रहे हो। आपने अक्षर को बिठा दिया, कुलदीप को बिठा दिया, कैसे वो भी वो प्लेयर जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और चाइना मैन आपके पास है, मिस्ट्री स्पिनर, आप बाहर बिठा दिया उसको। हम इब्रार की भी यही बात करते हैं। आप जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जब तक राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे, बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगे। तो आपकी जो बॉलिंग है ना, एक फैक्ट बता दूं आपको मजा आएगा इस फैक्ट से, कि अभी विराट कोहली की ग्रेटनेस की बात हो रही थी। इंडिया ने सिर्फ 3 बार 150 से ऊपर का टारगेट चेस किया है T20 वर्ल्ड कप में, और वो खेल रहा और होगा। तीनों बार विराट कोहली ने एक बार 70, एक बार 82, फिर एक और बार 82 बने। ये सच अ ग्रेट प्लेयर। तो 72, 82। अब आप देखें कि जब मार पड़ी थी चक्रवर्ती को, ठीक है, उसके बाद दुबे के भी तो ओवर निकलवाने थे, तो वो दुबे आ गया, पहली 2 बॉलें डॉट किए दुबे को, फिर भी उसको 15 हो गया। तो मतलब वो 20 का ओवर है। आप जिस मर्जी इंडिया के अंदर उसको स्टेडियम के अंदर ले आए, सिचुएशन के अंदर ले आए, वो 15-20 का ओवर है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अहमद इस चीज से एग्री करेगा। मैं एज अ प्लेयर बिलीव करता हूँ, जहां अच्छी विकेट होती है ना, वहां पे आपको ज्यादा बैटिंग नहीं चाहिए होती, बॉलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, विकेट टेकर्स चाहिए, वो बचाएंगे आप। तो इनकी बॉलिंग पूरी नहीं है, इनके पास कुलदीप नहीं है जो इनका विकेट टेकर है। यस, ये तो बुमराह को दुआएं दे कि वो एंड में खींच गया, नहीं तो 220 स्कोर हो रहा था। तो ये गौतम गंभीर ही है ना जो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दे नीड टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजीज, बिकॉज इंडिया की एक बहुत बड़ी साइड है, वन ऑफ द फेवरेट्स है इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अगर इस टीम के साथ ये जाएंगे आगे और इस तरह ही क्रिकेट खेलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आमिर, हाँ बोले। गुजरात में पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए मेरे ख्याल। यस, इसको गुजरात में पूरी, अहमदाबाद में पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए। बैटिंग पिच होती है और ये तो कम रन बने, ऊपर से आउट हो गए थे, बीच में भी आउट हुए, वरना 225 या आईपीएल में आम बनते हैं और चेस भी होते हैं। यहाँ पे राशिद खान स्ट्रगल कर रहा था, नूर अहमद स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वो
गुजरात से खेलते हैं। तो ये जो पिचेस हैं ये बैटिंग पिचेस हैं, यहाँ पे पूरी बॉलिंग होनी चाहिए। तो जब होता ये है कि जब आपकी फॉर्म नहीं ना लगी होती तो आप जबरदस्ती मारने लगती, अब वो अभिषेक शर्मा मुझे बड़ा पसंद है, तो जिस तरह आमिर ने कहा है कि थोड़ा सा टाइम ले ले भाई, टाइम ले ले, सिर्फ इतना कर ले कि बॉल से पहले ये ना डिसाइड कर मैंने निकल के इसको यहाँ पे छिक्का मार देना, नहीं ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। आप बॉल को देखिए, अपनी पोजीशन में रहिए, उसके बाद मारें, चाहे कोई बात नहीं, आपका रोल ये है कि आपने टैग करना है, लेकिन एटलीस्ट बॉल को तो देखें। अब हर दिन इज नॉट अ संडे के आप जिधर को उतरेंगे बल्ला घुमाएंगे वहीं आके बॉल लगेगा, ऐसे आप आउट ही होते जाएंगे। और अपने आप पे प्रेशर, यंगस्टर हैं, उनके अपकमिंग है, और इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए, एंटरटेन करते हैं लोगों को, लेकिन अगर वो इस तरह खेलता रहा, उसके अपने मुल्क से इतना प्रेशर पड़ जाएगा, इतनी बड़ी अवाम है, क्रिकेट लवर्स हैं, उसकी वजह से गिल को बाहर किया हुआ है, श्रेयस अय्यर टीम के अंदर नहीं है, संजू सैमसन नहीं खेल रहे, जायसवाल को चांस नहीं दिया हुआ, उस पर इतना प्रेशर पड़ जाएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर कि वो ड्रॉप हो जाएगा। और इंडिया में वापस आना भी मुश्किल काम है, पूरा साइकिल करना पड़ता है। प्रेशर भी इधर ही से पड़ रहा है। प्रेशर मोहम्मद आमिर का प्रेशर बहुत है। नहीं, क्योंकि आमिर ने जितनी भी बात की है उनके बारे में, कोई एक भी गलत हो गई तो बता दें। अच्छा भाई, इनकी सारी प्रेडिक्शंस को देखकर हमने चैट जीपीटी को कहा, चैट जीपीटी, वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सैयद फहद। 5 सवाल उठा लो। मेरा सवाल है अहमद भाई से और आमिर भाई से। अहमद भाई, आपके करियर का ऐसा कौन सा ओपोनेंट है जिसको स्कोर मारकर आपको मजा आया हो? और आमिर भाई, आपसे भी यही सवाल है, कौन सा ओपोनेंट है जिसकी विकेट लेकर आपको दिली सुकून ज़हनी मिला हो? सुकून, ज़हनी सुकून। विराट कोहली। चल यार, बता देना तेरे से पहले सवाल। खून मिलाएगा जो चौचा जो मैं कहा शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का। आमिर भाई, आपका कौन सा ऐसा बैट्समैन था आउट करके आप कहते थे भाई वाह, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में विराट मेरा फेवरेट है, Of course, मोस्ट फेवरेट प्लेयर है, क्या विकेट उसको जो मैंने आउट किया। वर्थ इट, वर्थ इट, वर्थ इट। राशिद भाई, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपके लिए बहुत सवाल आए, सवाल लगाइए। मोहम्मद अंडरस्कोर हारिस कहते हैं, कैन वेस्ट इंडीज हैज एबिलिटी टू बीट इंडिया? क्वेश्चन फॉर मोहम्मद आमिर। हाँ, व्हाई नॉट? हरा सकती वेस्ट है। इंडीज टी20 की बहुत डेंजरस टीम है, इस आप फॉर्मेट की वॉच इजी नहीं ले 2 बार सकते जीत उनको। यस, बिल्कुल कर सकती है, beat कर सकती है, पॉसिबिलिटी तो किसी भी टीम की है। और टी20 में तो यू उन्होंने तो नेवर नो। जिम्बाब्वे को आगे लगाया हुआ है इंडिया के, अहमद भाई ने आज। ये तो वो तो हारी नहीं, ये तो वीक सीड थी, वीक टीम थी सही साउथ बात, अफ्रीका, सही कह रहे हैं। वो तो अपने Weak ग्रुप team में थी, वो तो topper अपने है। ग्रुप में हारी नहीं है तो अगला लुक, ये अहमद भाई आपके लिए, लुक एट सूर्यास परफॉर्मेंस इन इंपॉर्टेंट मैचेस, डू यू थिंक ही इज नॉट हैंडलिंग प्रेशर? नहीं, अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर तो वो अच्छा खेला, उसने यूएसए के अगेंस्ट भी बड़ा जो मैच इनिंग खेला है, अकेला वो लेके गया मैच के अंदर, उसके बाद भी उसने इनिंग अच्छी खेली है, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी सूर्या की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो कम है। भारत का कप्तान है, उसके लिहाज से सूर्या जचता नहीं है भारत की कप्तानी, क्योंकि लोगों को आदत है विराट कोहली की, फिर उसके बाद रोहित शर्मा, एमएस धोनी की, हमारी जनरेशन को Big ऐसे shoes to कप्तान fill, big है shoes ना, to ठीक कि जो बड़े तगड़े, सूर्या वो उस तरह का कप्तान लगता नहीं है, और जब से कप्तान बना है उसकी बैटिंग भी नीचे आ गई है, तो मुझे तो नहीं जचते। सही है।